छात्र हर विषय में, हर मामले में सबसे आगे मिले। एक विशेष बात पर ध्यान देना है, वो ये कि हम अपने छात्रों की स्मृति को ऐसा बनाने का प्रयास करें कि वो एक बार पढ़े या एक बार सुने और याद हो जाए। बहुत आसान सी बात है कि रोज़ के जो दूध बच्चों को पिलाते हैं तो उसमें तुलसी, शंखपुष्पी और ब्राह्मी, इनका चूरा डाल दिया जाए, दूध में मिला करके पिला दिया। प्रतिदिन ऐसा करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, एक महीने भी ऐसा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे की जो स्मृति है वो बहुत अच्छी हो रही है। और पता कैसे चले कि एक बार पढ़ा और याद हो गया और फिर भूले नहीं। तो ये बहुत ही आसान सी बात है जो सारे ही परिवार कर सकते हैं। करने की कृपा करें, बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उनकी स्मृति बहुत बढ़िया बनी रहेगी। पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, पंडित जी जब से इनका नाम घोषित हुआ बहुत सरलता से हाथ जोड़ करके बैठे रहे। अनेकों किताबें लिखी, लेकिन विनम्रता, सौम्यता है। और आज कोई एक किताब भी लिख लेता है तो बहुत दर्प हो जाता है। ऐसे सौम्य लोगों को, जैसे केशव देव जी का सम्मान हुआ, बड़े सरल आदमी, दक्षिणा मांगते नहीं है, उसको पारिश्रमिक में परिवर्तित नहीं करते हैं, उसको मजदूरी नहीं कहते हैं, तो दक्षिणा ही रहने देते हैं। ऐसे सौम्य लोगों का सम्मान किया और कर रहे हैं। आज गुरुकुल महाविद्यालय को भी धन्यवाद देता हूं कि आजकल जहां सम्मान बिकते हैं उस परिवेश में योग्य लोगों का सम्मान कर रहे हैं। अब अगला सम्मान जिनका होने वाला है, स्वर्गीय श्रीमती भगवानी देवी चुग एवं इनके जामाता स्वर्गीय श्री सुभाष वर्मानी जी की पुण्य स्मृति में जिनका सम्मान हो रहा है। आप लगभग सभी लोग जानते हो, पंडित नरेश दत्त जी आर्य मुनि, और वो अकेले कहीं सभा को संभालने के लिए पहुंच जाते हैं तो अन्य किसी उपदेशक की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो अकेले ही अपने भजनों से और उपदेशों से पूरी सभा की रंगत जमा देते हैं। और वर्षों से मैं देखता था इनके छोटे छोटे बच्चे साथ में संगत करते थे, अब वो भी नौजवान हो गए। जो मस्ती देश भर में ये लाते थे और लाते हैं, वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। इनके सम्मान पत्र के वाचन के लिए मैं लाभेंद्र जी शास्त्री, जो आज गुरुकुल महाविद्यालय के स्नातक है, आपसे विनम्रता से निवेदन करता हूं कि आकर के इसका वाचन करें। ओम जी नमस्ते। अभिनंदन पत्र। पंडित नरेश दत्त आर्य मुनि भजनोपदेशक, सुपुत्र स्वर्गीय श्री बलदेव सहाय, श्रीमती जमुना देवी, निवास बहादुरपुर, जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश। वेद प्रचार कार्य सन 1973 से भजन, प्रवचन, मैजिक लालटेन, सीडी प्रोजेक्टर एवं रथ यात्रा द्वारा वेद व आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार, यज्ञ व संस्कारों द्वारा मानव का नवनिर्माण तथा नवीन भजनोपदेशकों को प्रशिक्षित करना। इसी श्रृंखला में आपने आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय आबू पर्वत के वार्षिक उत्सवों में आपने सुमधुर भजनामृत का पान करवाया है। लेखन उत्कृष्ट पद्य रचनाओं से युक्त भजनांजलि भाग 1 व भाग 2, रामायण संदेश, गीता संदेश आदि प्रकाशित रचनाएं हैं। आर्य जगत को समर्पित शिष्य मंडल श्री दिनेश दत्त आर्य, श्री भीष्म आर्य, श्री कुलदीप आर्य, श्री हरिओम सरल, श्री अमित दत्त आर्य, श्री नरेंद्र दत्त आर्य, श्री धीरेन्द्र दत्त आर्य, श्री जितेंद्र दत्त आर्य, श्री अजय आर्य सहित
अनेक शिष्यों को प्रेरणा देकर आर्य समाज के प्रचार प्रसार में समर्पित किया है। पदभार भूतपूर्व मंत्री एवं वर्तमान कोषाध्यक्ष, भारतीय आर्य भजनोपदेशक परिषद, गौतम नगर, दिल्ली। मुख्य विशेषता पूज्य पिता श्री बलदेव सहाय जी को दिए वचनों के अनुसार वैदिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना, स्वीकृति देकर समय पर उपस्थित होना, लोभ रहित होकर प्रचार करना। इसी वर्ष 1 जून को आपने गुरुकुल पौंधा के रजत जयंती समारोह में वानप्रस्थ दीक्षा ग्रहण की। सम्मान गौरक्षक, आर्यरत्न, आर्यभूषण, आर्यकवि, आर्य प्रचारक, वैदिक मिशनरी, आर्य साधु आदि उपाधियों से विभिन्न समारोहों में विभूषित किया गया है। आपके द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती संस्थापित आर्य समाज की सेवा रूप वैदिक विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए की गई उल्लेखनीय सेवाओं के प्रति आदर भाव अभिव्यक्त करने के लिए आज गुरुकुल महाविद्यालय आबू पर्वत के नवीन प्रकल्प स्वामी धर्मानंद विद्यापीठ, ग्राम आवल, आबू रोड के भव्य शिलान्यास समारोह के अवसर पर देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए आर्यजनों की उपस्थिति में स्वर्गीय श्रीमती भगवानी देवी चुग्ध एवं इनके जामाता स्वर्गीय श्री सुभाष वर्मानी की पुण्य स्मृति में परिवार द्वारा पंडित नरेश दत्त आर्य मुनि को विद्वत पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अध्यक्ष स्वामी ओमानंद सरस्वती, मंत्री प्रोफेसर कमलेश कुमार शास्त्री, कोषाध्यक्ष श्री रामेश्वर जसमतिया तथा समस्त ट्रस्टीगण। ओम। ये पुरस्कार भी माननीय कन्हैयालाल जी आर्य के परिवार द्वारा ही दिया जा रहा है। उसके लिए भी आपने 5 लाख की निधि स्थापित की है। उनसे मैं निवेदन करूंगा, स्वामी विजय योगी जी महाचैतन्य जी से निवेदन करूंगा कि आप तीनों पंडित जी का स्वागत, सम्मान, सत्कार करें। तालियों की गड़गड़ाहट मंद पड़ रही है। इसकी उष्णता इतनी तेज होनी चाहिए कि सम्मान का भाव कई गुना बढ़ जाए। जब तक सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है, चलने दें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न त्यारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पंडित जी ने अनेकों सुयोग्य भजनोपदेशक आर्य समाज को दिए हैं और एक आदर्श प्रस्तुत किया। गुरुकुल पौंधा के रजत जयंती समारोह में आपने पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी से वानप्रस्थ की भी दीक्षा ली है। तब से आप नरेश मुनि आर्य के नाम से जाने जाते हैं। हम माननीय पंडित जी से निवेदन करते हैं कि 5 मिनट तक वे भी अपने विचारों से हमें लाभान्वित करेंगे। पंडित नरेश दत्त जी। ओम। मैं आश गुरुकुल आबू पर्वत के माननीय समस्त आचार्यों एवं पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो सम्मान किया है ये केवल मेरा ही नहीं बल्कि एक नया बीज बोया है, जिससे नए आने वाले भजनोपदेशकों को एक प्रेरणा मिलेगी कि भजनोपदेशकों का इतना सम्मान होता है तो हम भी भजनोपदेशक बनने का प्रयत्न करें। और मैंने बचपन से मेरे पिताजी मुझे साइकिल पर बिठा करके ले जाते थे आसपास के कार्यक्रमों में। तो हमारे यहाँ पर आर्य समाज भोजपुर खेड़ी एक जगह है, मैं वहाँ गया तो कुंवर सुखलाल जी, आपने नाम सुना होगा, वो वहाँ पर उपस्थित थे। मेरे पिताजी ने मुझे आर्य समाज के मंच पर खड़ा करके कहा था, मैं इस बच्चे को आर्य समाज को सौंप रहा हूँ, ये वैदिक धर्म का प्रचार करें। मैंने भी यही कसम खाई कि मैं जब तक जीऊँगा तब तक वैदिक धर्म के ही सिद्धांतों का प्रचार करूँगा। मैं भले ही किसी से कोई दक्षिणा नहीं तय करता,
लेकिन एक बात ज़रूर तय करता हूँ कि अगर आपको भजन प्रवचन दोनों सुनने हैं तो मुझे बुलाना, नहीं तो मुझे मत बुलाना। क्योंकि आजकल भजन संध्या के नाम पर केवल हथेली बजा करके गीत गाओ जी, बोलना कुछ नहीं है। मैंने व्रत लिया है कि मैं जहाँ पर भजन प्रवचन दोनों होंगे वहीं पर जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। मुझे कोई पसंद करे न करे, बुलाए न बुलाए, इसकी चिंता नहीं है। और जैसे आधुनिक ढंग से वेद का प्रचार हो सके उसका भी मैं प्रयत्न करता हूँ। आर्य समाज के भजनोपदेशकों में सबसे पहला केशियो मैंने खरीदा था जब कोई केशियो का नाम भी नहीं जानता था। उसमें बेंजो केशियो कई विभिन्न साज बना करके नए ढंग से हमने प्रचार किया। उसके बाद आर्य समाज का प्रचार कैसे हो तो प्रचार वाहन बनाया। सबसे पहला प्रचार वाहन मैंने तैयार किया जो ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे चलता था और अभी भी चलता है। आर्य गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कई महीने तक लगातार हमने उसके द्वारा प्रचार किया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, भजनोपदेशकों को यदि आप तैयार करना चाहते हैं तो बचपन से उनको सैद्धांतिक तरीके से ही तैयार करना पड़ेगा। आज जो परिवर्तन आया है वो इसीलिए आया है क्योंकि लोग YouTube से भजनोपदेशक बन रहे हैं। YouTube से गीत याद कर लिए, आधे गलत शब्द याद कर लिए, उसमें उल्टे सिलटे जैसे मिले वैसे याद हो गए और गाना शुरू कर दिया। पर नहीं, आर्य समाज के सिद्धांतों को जब जान करके हम भजनोपदेशक बनेंगे तो उसका प्रभाव अलग होगा। इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आर्य समाज के लिए सौंपा है। तो मैंने, जब मेरे पिताजी का अंतिम समय था, उन्होंने एक बात कही, बेटा तू तो भजनोपदेशक बन गया पर अपने एक बेटे को और भजनोपदेशक बना देना। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों में से आप किसी को भी मंच पर बिठाओ, 1 घंटा 2 घंटा जितना कहो उतना बोलेंगे। पर 2 तो नौकरी पर हैं, अध्यापक हैं। एक जो है 12 महीने इसी काम में निरंतर प्रचार कार्य में लगा हुआ है। और मैंने कसम खाई थी जरूरी नहीं मेरा ही बेटा भजनोपदेशक बने। जो भी भजनोपदेशक बनना चाहता है मैं उसको अपना बेटा समझ करके ही उसको भजनोपदेशक बनाऊंगा। और जैसे आपको बताया, लगभग 10-12 भजनोपदेशक हमने तैयार किए हैं और जो आर्य समाज के काम में निरंतर लगे हुए हैं। और भी जो भी भजनोपदेशक बनना चाहता है हम उसको सिखा करके भजनोपदेशक बना करके आर्य समाज को समर्पित करने का प्रयत्न करते हैं। और भारतीय आर्य भजनोपदेशक परिषद हमने इसीलिए बनाई कि नए भजनोपदेशक आर्य समाज को मिल सकें। और भजनोपदेशक परिषद की ओर से भी हम यही कार्य करते हैं। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपने जो सम्मान दिया है वो मेरा अकेले का नहीं है, बल्कि जितने भी नए भजनोपदेशक आ रहे हैं और उनको भी प्रेरणा मिलती है कि भाई नरेश जी का सम्मान हुआ है तो हमारा भी इसी प्रकार से सम्मान होगा। और हम आर्य समाज के कार्य को निरंतर रात दिन मेहनत से पुरुषार्थ करते हुए करने का प्रयत्न करें। तो आपका मैं हृदय से धन्यवाद करते हुए आपसे विदाई चाहता हूँ। प्रभु की कृपा होगी फिर कभी आपके दर्शन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल तो यही है ना, विदाई अभी नहीं ले रहे हैं, केशव देव जी ने विदाई ली है, कल आप यही हैं। कल भी आपके भजनोपदेश को हम सुनेंगे। हमारे मध्य में भीलवाड़ा के सांसद माननीय भाई श्री दामोदर जी अग्रवाल पधारे हैं। करतल ध्वनि के द्वारा हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप केवल भीलवाड़ा के सांसद ही नहीं हैं, मंच पर नहीं, आप केवल भीलवाड़ा के सांसद मात्र नहीं हैं, आप राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भी हैं और अच्छे वरिष्ठ नेता है, पुराने कार्यकर्ता है, जनसंघ के समय के कार्यकर्ता है और आप यहाँ पधारे। हम आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सुपुत्र कौन है? परिचय? हाँ, विश्व हिंदू परिषद से अग्रवाल जी पधारे हैं। आप भी पधारे मंच पर। अपन उस कार्यक्रम में शायद थे साथ में।